जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये समय जागरूक होने का है। ये समय इंसान जितना अधिक सचेत रहे उतनी ही उसकी सुरक्षा बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जितना वो भ्रम जाल में उलझेगा अपने आप को अकेला पाएगा और अपनी जान उसे बचानी भारी पड़ेगी। ये वक्त ही कुछ ऐसा है कि इंसान की जान पर ये भारी पड़ रहा है। इसलिए चेतावनी को समझते हुए यदि इंसान सही समय अपने घर लौट आए तो फिर उसकी जान बच सकती है। आज मिडल ईस्ट में आग लगी हुई है और कुछ समय ही शेष है जब धू धू कर जल उठेगा मिडल ईस्ट। मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो मिडल ईस्ट में हैं। अब मिडल ईस्ट में यानी मध्य एशिया में अगर मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो वो अपनी एकजुटता दिखाएंगे ही आने वाले समय में। कुरान के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर और अपने धर्म की कट्टरता को लेकर वो सारे मुस्लिम कंट्रीज़ एक होने वाले हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने देश लौट आओ। जितने भी भारतीय गए हैं मिडिल ईस्ट में रहने के लिए और वहाँ पर वो नोट कमा रहे हैं और काम कर रहे हैं, समय रहते यदि अपने देश लौट आएँ। आज हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित देश है, क्योंकि अमेरिका में भी आपने देख लिया किस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप हर मिनट अपना एक नया फैसला लागू कर देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि वास्तव में जो वो फैसला दे रहे हैं वो वास्तव में कितना कारगर साबित होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत न हिलती है न गायब हो रही है, बल्कि तटस्थ रहकर अपनी चतुराई के साथ हम अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अब लौट चलें। जी हाँ, यही वो वर्ड है जो आज के समय में हर भारतीय को याद रखना चाहिए। एक पिक्चर का नाम है, लेकिन ये 4 शब्द अब लौट चलें आज के समय में सही साबित होने वाली हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट बस कुछ समय और शेष। आप देखिएगा किस प्रकार भीषण जंग वहाँ पर छिड़ चुकी है। ऑलरेडी ये छिड़ गई है, लेकिन ये भीषण जंग और अधिक भयानक हो जाएगी आने वाले वर्षों में। अतिचारी गुरु ठान कर बैठे हुए हैं कि पूरी दुनिया में एक अलग रूप से बदलाव आएगा, जिसमें भारतवर्ष का परचम लहराएगा। भारतवर्ष ही विश्वगुरु बनने वाला है। भारतवर्ष की इकोनॉमी भी 3rd इकोनॉमी बनने जा रही है, लेकिन अभी बनी नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल दे दिया है टारगेट कि 2027 तक हम लोग 3rd इकोनॉमी बनकर ही दिखलाएंगे। आज मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में भारतवर्ष का दबदबा बन रहा है, प्रेशर बना रहा है भारत। जी हाँ, आज पूरे संसार जितने भी आज कंट्रीज़ हैं आज भारतवर्ष को सुनने के लिए और भारतवर्ष में क्या हो रहा है ये जानने के लिए बिल्कुल बेचैन रहते हैं। कभी तो हमारे देश की तरफ कोई देखता भी नहीं था। हमारे देश से व्यापारिक संबंध बहुत कम देशों के साथ थे, लेकिन आज मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ हमारे व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट पर खतरा इसलिए ज़्यादा मंडरा रहा है क्योंकि वहाँ पर पाप लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जो पुराणों में वर्णित है कि खात्मा बहुत बुरी तरह होगा, जिन्होंने भी पशुओं पर अत्याचार किया, जिन्होंने भी अन्याय किया, जो पाप की राह पर है, अधर्म की राह पर है, जो मासूमों पर गोली चलाते हैं, ऐसे लोगों का खात्मा बेहद जल्द होगा। तो मिडिल ईस्ट धू धू करके जले उसके पहले ही अपना बोरिया बिस्तर संभालो और लौट आओ अपने घर, क्योंकि हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जो मैं मानती हूँ और सही मानती हूँ पूरे विश्व में, जहाँ पर अब भी महंगाई भी कंट्रोल में है, चीज़ें भी कंट्रोल में है। हालांकि पूरी तरह से 100%, 100 आउट ऑफ 100 नहीं दिया जा सकता आज भी हमारे देश में, क्योंकि यहाँ पर भी कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं। यहाँ पर भी सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, यहाँ पर भी आंदोलन होते हैं, यहाँ पर भी एक दूसरे के धर्म को लेकर टीका टिप्पणी की जाती है। यहाँ पर भी बड़े बड़े आंदोलन करके, ट्रैफिक जाम करके एम्बुलेंस को आगे जाने नहीं दिया जाता है, जिनके कारण कुछ समय पहले ही एक की मौत हो गई एम्बुलेंस में, उसको आगे जाने नहीं दिया गया। हमारे ही देश में कई प्रकार से स्त्रियों को पीड़ित किया जा रहा है।
कोई ऐसे स्कैम्स हमारे ही देश में खुलकर सामने आ रहे, वो घोटाले जो बहुत पहले हुए, लोढ़ा का अभी आ रहा है सामने, ये सारी चीज़ें हमारे देश में बिल्कुल हैं। फिर भी हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश पर ऋषि मुनियों का आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद, उनका जन्म स्थान हमारे देश में, हमारे देश की पवित्र नदियाँ और हमारे देश की भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, सनातनी परंपरा बहुत कुछ हमें सिखाती है। और न सिर्फ सिखाती है बल्कि दूसरों को भी सनातन को अपनाने के लिए प्रेरणा देती है। इसलिए आज हमारा देश है कुछ बुराइयां, लेकिन डेफिनेटली उन बुराइयों को जल्द खत्म कर दिया जाएगा। सरकार प्रयत्नशील है, सभी भारतीयों को मिलकर करना चाहिए कोशिश, अपनी तरफ से ये करें कोशिश कि देश की सरकार को गिराए नहीं, बल्कि हमारे देश की जो भी सरकार है, मोदी सरकार, उनके काम में हम अपना सहयोग प्रदान करें। अभी देखिए जीएसटी खत्म हो गया, टैक्स बहुत ज़्यादा हम लोगों के जो हम लोग दे रहे थे जीएसटी, उसमें बहुत ज़्यादा कटौती की गई, यानी चीज़ें अब सस्ती होनी शुरू हुई। बदलाव तो लाना ही है। गुरुदेव अतिचारी का एक ऐसा संदेश कि या तो बदल जाओ अपने आप, नहीं तो बदल दिए जाओगे। ये समय ऐसा है, या तो अपनी सोच को बदलो, अपने आचरण को बदलो, अपनी बोली को बदलो, अपने संस्कार बदलो, अन्यथा तुम ऐसी परेशानियों में उलझोगे कि मजबूर हो जाओगे अपने आप को बदलने के लिए। आज जब विश्व पर मैं नज़र डालती हूँ, चाहे वो अमेरिका हो या चाइना, इज़राइल हो या ईरान, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, सऊदी अरब हो या फिर ईरान, आज हर जगह मारकाट मची हुई है। कोई भी देश आज शांतिप्रिय ढंग से नहीं रह रहा है और बाकी देशों के कानून जो हैं, ज़रा सी बात हुई नहीं, एक छोटा सा अपराध सीधा पहुंचाते हैं जेल के अंदर और दे दी जाती है फांसी। हमारे देश में तो भी कानून है और कानून के तहत संविधान को मानते हुए संवैधानिक देश में, हमारे देश में फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है और उसके खिलाफ भले ही जनता भी कभी कभी आवाज़ उठाती है, जो उठानी ही चाहिए। लेकिन आज विश्व को यदि मैं देखती हूँ तो उसके कंपैरिजन में हमारा देश बहुत सुरक्षित आज मुझे नज़र आता है। हालांकि बुराइयाँ जो मैंने गिनाई वो अब भी हैं, लेकिन धीरे धीरे इन बुराइयों को ख़त्म कर लिया जाएगा। लेकिन मिडल ईस्ट में उस जलती हुई ज्वाला के बीच अपने आप को रखने से अच्छा है थोड़े से नोट कम कमाए जाएं, लेकिन अपने देश यदि समय रहते लौट आए हर भारतीय तो बच जाएगा। अन्यथा जो आग लगेगी, जो बम बरसाए जाएंगे, जो युद्ध होगा भीषण और जो मिसाइल्स गिरेंगी, उससे फिर उसमें भारतीय भी फंसेंगे और तब गुहार लगाते हैं मोदी सरकार से कि हमें जल्द से जल्द निकालिए, युद्ध छिड़ चुका है। नहीं होगा कोई फ़ायदा, क्योंकि मोदी सरकार की भी एक लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा वो दूसरे देशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए ये समय है और समय का तकाजा यही कह रहा है। नवरात्रि का समय आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा रही हूँ। समय रहते विदेशों से जहाँ कहीं भी आप नोट कम कमा रहे हैं, कम से कम नोट थोड़ा कमा लें, लेकिन अपने जीवन पर खतरा न मंडराने दें। आज पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है और आने वाले समय में ये हाहाकार अलग रंग लेगा, अलग रंग रूप में लोगों के सामने आएगा, क्योंकि कोई परमाणु बम इकट्ठा करके बैठा हुआ है, जैसे कि ईरान सामने नहीं आ रहा है कितनी क्वांटिटी में है, पाकिस्तान अलग अपनी हेकड़ी दिखला रहा है, एवं मुस्लिम कंट्रीज अब धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में मेजॉरिटी चूँकि मुस्लिम कंट्रीज, डेफिनेटली वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स होंगे परेशानी उनके लिए बढ़ने वाली है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने घर लौट आएँ। यदि अपने घर लौट आएंगे तो आपको भी सुकून मिलेगा। हमारे देश की संस्कृति और परंपरा जिसमें हम पल बढ़कर बड़े हुए हैं, वह हमें यही सिखलाते हैं कि थोड़ा सा कम खा लेंगे चलेगा, लेकिन संतोष की रोटी, सुख की रोटी खानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।